बिहार के पटना के रहने वाले सुनील कुमार एलएसी में चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हो गए। पटना में शहीद सुनील कुमार को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। हमारे साथ इस वक्त पटना से ही संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पटना के गंगा घाट पर मौजूद हैं और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो वरीय अधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव हैं, वो पहुंच चुके हैं। और साथ ही जैसे लोगों को यह पता चला कि यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी सुनील कुमार की, उसके बाद लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है अंतिम दर्शन के लिए। तो पार्थिव शरीर जो है वो उनका आ चुका है और बस कुछ ही मिनट में अंतिम विदाई दी जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही जो इनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा था, जो आसपास के लोग थे वो नम आंखों से विदाई दिए। और जब 100 यात्रा उनकी निकली, उसके बाद हज़ारों के तादाद में लोगों की हुजूम जो है वो उमड़ पड़ी थी। और साथ में हज़ारों की संख्या में जो युवा हैं वो भारत माता की जय और सुनील कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे थे। तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। ये जो पटना का गंगा घाट है, वहाँ पर मनीर का हल्दी छपरा इलाका है, जहाँ पर संगम नदियों का संगम है। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और इसी घाट पर जो है उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो नाव, बड़ी बड़ी नावें यहाँ पर लगी हुई हैं, उस पर भी लोग सवार हुए हैं। तो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। जब सुनील कुमार का यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा, तो ऐसे में आप समझ सकती हैं जो शहीद हैं उनको लेकर लगातार नारे भी लग रहे हैं। और आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने से उनका जो है वो पार्थिव शरीर आ रहा है बैंड बाजे के साथ। ऐसे में जो है जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इस हल्दी छपरा इलाके के रहने वाले लोग हैं, मनेर के रहने वाले लोग हैं, वो घाटों पर पहुंच चुके हैं। जो बिहटा के रहने वाले थे, ऐसे में जो बिहटा के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर घाटों पर उमड़ी हुई है। उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ में बिहार पुलिस के जवान, मिलिट्री के जवान और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर घाट पर पहुँचे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि जो एक वीर जवान शहीद हुआ है इस देश का, ऐसे में लोग श्रद्धांजलि अपने नम आंखों से देना चाहते हैं। और जैसे ही यह खबर आई थी कि सुनील कुमार शहीद हुए हैं, गांव के आसपास के लोगों के, मोहल्ले के लोगों को इस बात को लेकर दुख भी था कि उनका लाल उनके साथ नहीं रहा, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर गर्व भी था कि देश के लिए उनका लाल शहीद हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक देश का जज्बा होता है, देश को सुरक्षा प्रदान करने की जज्बा जो होती है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों में झलक रहा था और लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने से उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप देख सकती हैं। और जो ये रूट है उसको खाली कराया जा रहा है। बिहार पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पटना पुलिस के जवान तैनात हैं और उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचा है वो धीरे धीरे आगे घाट की ओर बढ़ रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर सलामी दी जाएगी और सलामी के बाद फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे सुनील। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देख सकती हैं बड़ा तिरंगा लोग लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक हुजूम है, जनसैलाब है, वो उमड़ा हुआ है। लोग धीरे धीरे आगे घाट की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। तो लोग अपने अपने तरीके से अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर बिहार पुलिस के जवान हैं वो पहुँच चुके हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है वो भी धीरे धीरे आगे पहुँच रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक देश का जज्बा होता है वो लोगों के सामने दिख रहा है और लोग यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन ये हुजूम आप देख सकती हैं, जनसैलाब देख सकती हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बड़े बड़े हाथ में तिरंगे लोग लेकर पहुँचे हैं। मिलिट्री के जवान सामने आगे आगे चल रहे हैं और पार्थिव शरीर उनका जो है वो अब घाट पर पहुँच रहा है। तो
यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अब घाट पर पहुंच चुका है। आर्मी के जो जवान हैं वो सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं रामकृपाल यादव वो मौजूद हैं, नेता और मंत्री लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहा है और बारिश भी हो रही है लगातार, तो लोगों का जज्बा जो है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ जो है वो उमड़ा हुआ है। मिलिट्री के जवान, बिहार पुलिस के जवान और जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बारिश शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इस जो अंतिम जो विदाई देना है उसको रोक दिया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग भी हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तो लोगों के अंदर वो जज्बा है जो घाटों पर देखने को मिल रहा है। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे हैं मनेर के रहने वाले, बेहटा इलाके के रहने वाले, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो देश का जज्बा है अपने वीर जवान, वीर सपूत के लिए, वो सामने दिखाई दे रहा है। और जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंतिम विदाई की भी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से हज़ारों के हुजूम यहाँ पर उमड़े हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो यहाँ पर नदी के किनारे नाव है उस पर लोग बैठे हुए हैं और लोग हटने के लिए वहाँ से तैयार नहीं है। बारिश लगातार हो रही है। जो आर्मी के जवान हैं, मिलिट्री के जवान हैं वो सामने में हैं, बिहार पुलिस के जो बीएमपी के जवान हैं वो सामने मौजूद हैं। बारिश हो रही है लगातार, लेकिन जो लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो जज्बा है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है और सभी लोग जो हैं वो भारत माँ के जो लाल हैं सुनील कुमार, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम सलामी देना चाहते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब जो है वो पटना के घाट, मनेर के हल्दी छपरा इलाके में है। और जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पटना के डीएम हैं, पटना के एसएसपी, साथ ही बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और आरजेडी विधायक, साथ ही जो रामकृपाल यादव पटना पाटलिपुत्रा के सांसद हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो जो भी आसपास के रहने वाले लोग हैं और आर्मी के जो वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ घाट पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अंतिम दर्शन, अंतिम सलामी की तैयारी है, लेकिन जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका जो जज्बा है वो कम नहीं हो रहा है। तो जो भारत माँ के जो लाल, भारत माँ के सपूत और जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनकी अंतिम विदाई लोग देखना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। पटना के जो वरीय अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, आसपास के लोग हुजूम उमड़ा हुआ है। लेकिन जब इनका पार्थिव शरीर घर से निकल रहा था उस समय इनकी मां ने जो वहां पर विदाई दी सलामी देकर, तो उनके मन में भी इस बात को लेकर गर्व था कि उनका बेटा तो शहीद हुआ है लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है। ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग थे, जब उनकी मां अंतिम विदाई दे रही थी उस समय उनकी आंखें जो हैं वो नम हो गई थी। लेकिन लोगों के मन में यह जज्बा भी था, लोगों के मन में यह साफ तौर पर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो उनके इलाके का सपूत है, लाल है, वो तो नहीं रहा लेकिन देश के लिए शहीद हुआ। इसको लेकर जो है वो लोग गौरवान्वित हो रहे थे। और जब उनका पार्थिव शरीर घर से घाट के लिए निकला था उस समय हज़ारों की संख्या में, हज़ारों के तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे, जो नवयुवक हैं, बूढ़े हैं। और सड़क पर जैसे ही इनका पार्थिव शरीर अपने पैतृक आवास से मनेर घाट के लिए निकला उस समय जो भी सड़क पर लोग मौजूद थे वो अंतिम दर्शन करना चाहते थे। लोग अपने हाथों में फूल लेकर और वहाँ पर उनको अर्पित कर रहे थे।
ट्रक धीरे धीरे जो पार्थिव शरीर का है वो आगे बढ़ रहा था। और सामने आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरह से जो पटना के युवा हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही जो सुनील कुमार हैं अमर रहें उसके भी नारे लग रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है अंतिम विदाई के लिए और जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो पहुँचे हुए हैं और अंतिम विदाई की तैयारी है। तो जो भारत माँ के जो लाल हैं जो शहीद हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग जो हैं वो पूरी तरह से जज्बे के साथ यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो शहीद सुनील कुमार हैं उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा भी लपेटा गया है। बिल्कुल, देखिए जब वो यहाँ पर पार्थिव शरीर उनका पहुँचा था तब से ही यहाँ पर उनके शरीर पर तिरंगा लपेटा हुआ था और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो घाट पर पहुँचा हुआ है। सामने चिता तैयार है और मुखाग्नि जो है वो परिवार के लोग देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सलामी दी जाएगी जिसके लिए मिलिट्री के जवान पहुँचे हैं, बिहार पुलिस के जवान पहुँचे हैं, वरीय अधिकारी पहुँचे हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका जज्बा कम होते हुए नहीं दिख रहा है। वो भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं और सुनील कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं पटना का गंगा घाट है, हल्दी छपरा का ये संगम इलाका है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और यहीं पर यहाँ पर अंतिम विदाई उनकी दी जाएगी जहां वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आप यहाँ जो मिलिट्री के जवान हैं वो सलामी दे रहे हैं उनको और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं जो तिरंगा उनको ऊपर से लपेटा गया था उसको अब हटा लिया गया है और यहाँ पर अब जो तिरंगा है उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। जो नियम होता है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे उसको आगे किया जा रहा है और जो मिलिट्री के जवान हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं वो बॉडी के पास जो पार्थिव शरीर हैं उसके पास पहुँच चुके हैं और इनके पार्थिव शरीर को जो है वो अब चिता पे रखा जाएगा जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जो आसपास के लोग हैं क्योंकि खड़ा होने का यहाँ जगह नहीं है, इससे में हज़ारों की तादाद में जो नाव यहाँ पर लगे हुए हैं उस पर लोग सवार हुए हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं उनके पार्थिव शरीर को अब उठाया जा रहा है अर्थी से और चिता पर रखा जाएगा। चिता पर रखने के बाद जो तिरंगा इनको जिस तिरंगे में इनको लिपटा हुआ यहाँ लाया गया था वो परिवार वालों को सौंपा जाएगा और यहाँ पर सलामी दी जाएगी जिसकी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो एक तरह से जो देश का जज्बा होता है, भले ही एक वीर जवान जो देश के लिए शहीद हो गया परिवार वालों के लिए अब नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो जज्बा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं। जो देश का सेना है उसके लिए लोग नारे लगा रहे हैं, सुनील कुमार के लिए लोग नारे लगा रहे हैं कि सुनील कुमार अमर रहें। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं अब उनके पार्थिव शरीर को चिता पर रख दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद बस मुखाग्नि दी जाएगी जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो तैयारियां पहले से चल रही थी जब उनके घर से इस अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर को लोग लेकर निकले थे। उस समय हज़ारों की तादाद में लोग साथ में मौजूद थे और अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जो उनके परिवार के लोग हैं जो मुखाग्नि देंगे उनका यहाँ पर चंद्रमोहन, मैं ये भी आपसे जानना चाहती थी कि इस वक्त शहीद सुनील कुमार के परिवार से वहाँ कौन कौन मौजूद है? आप तस्वीरों में देख सकती हैं उनका जो बेटा है वो मुखाग्नि देंगे जिसके लिए मुंडन किया जा रहा है। उनके घर में उनके माँ, उनके पिता, उनके बड़े भाई जो खुद मिलिट्री में थे रिटायर होकर अब वो यहाँ पर रहते हैं पटना में परिवार लोगों के साथ। तो
ये खबर जब से आई है उसके बाद पूरा परिवार, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला गम में डूबा हुआ है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो जज्बा भी दिख रहा है कि जो उनका लाल है सुनील कुमार, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो लोगों के अंदर गर्व भी दिखाई दे रहा था और साफ तौर पर लोग ये कह रहे थे कि चीन ने जिस तरह से कायराना हरकत की है उसका जवाब उनको देना चाहिए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से चल रही हैं और उनका जो बेटा है उनका मुंडन किया जा रहा है, जो मुखाग्नि देगा, जो मुखाग्नि देंगे। लेकिन जो तैयारियां होती हैं वो घाट पर, वो पहले से जब पार्थिव शरीर घर से निकला था उस समय ही से शुरू हो गई थी और जो पटना के वरीय अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो घाट पर पहुंचे हुए हैं। तो घर में जो इनके लोग मौजूद हैं, वाकई में ये जो गुस्सा है लोगों का, गुस्सा भी दिख रहा है। और ये सिर्फ पटना में नहीं है जहां पर शहीद जो हैं उनको मुखाग्नि दी जाएगी अब से थोड़ी देर बाद, बल्कि